आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यानी सेट्स के कौन कौन से ऐसे जनरल रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा ट्रू होगी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा आपने बाकी चैप्टर्स में बाकी टॉपिक्स में पढ़ा होगा, जैसे 2+3 एंड 3+2 5 होता है, 2 × 3 3 × 2 6 होता है। ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरह से अगर आप दो सेट का यूनियन करते हैं, ए और बी का या बी यूनियन ए, तो दोनों केसेस में आपको एक ही सेट मिलेगा। इसको आप चेक करना चाहते हैं तो किसी भी दो सेट के एलिमेंट्स को लेके आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे 1 2 और बी को ले लिया 2 3, तो आप जब ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा। बी यूनियन ए डाल करेंगे तो भी 1 2 3 ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल से मैंने बता दिया, ऐसा एग्जाम्पल लेके आप कोई प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरसेक्शन में आएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए इज आल्सो करेक्ट। थर्ड देखें हम, ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस है ये, और बी डेल्टा ए दैट इज आल्सो करेक्ट। बट एक ऐसा रिजल्ट है जो करेक्ट नहीं है, इसको अपन इस तरह से ही कर लें। तो फोर्थ है जहां पर ये ट्रू नहीं है, दैट इज फॉर डिफरेंस ऑफ सेट्स a माइनस बी और b माइनस ए इज नॉट करेक्ट, दे आर नॉट इक्वल। तो ये भी याद रखना है कि कहां पर कम्यूटेटिविटी अप्लाई नहीं होती है। सेकेंड आता है एसोसिएटिविटी। इसमें क्या है, एसोसिएशन करना है। जैसे ए और बी का यूनियन किया और उसके बाद सी का यूनियन कर दिया, यानी ए और बी को मिलाया फिर सी को भी मिला दिया। तो जो भी बनेगा, अगर आप पहले बी और सी को मिलाएंगे और फिर उसके बाद ए के साथ यूनियन करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। आप कोई भी ऐसा सेट लेके चेक करके देख सकते हैं। तो दैट इज ट्रू फॉर यूनियन। एसोसिएशन, यहाँ ए और बी को पहले एसोसिएट किया, यहाँ बी और सी को पहले किया, तो ऑर्डर बदलने से सेट्स नहीं बदलेंगे। एंड सेम फॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट एंड देन इंटरसेक्शन सी। So that is true for intersection also, as well as A delta B delta C equal to A delta B then delta C। यानी A और B का आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, फिर C के साथ निकालें, या B और C का पहले निकाल दें फिर उसका A के साथ करें, टोटल सेट्स आर इक्वल। देन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसमें क्या होता है, एक इंटरसेक्शन और अंदर यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये इंटरसेक्शन दोनों बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा 2 × x माइनस वाई, तो ये 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा। यानी 2 क्या हुआ है, जो मल्टीप्लिकेशन था इधर x के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, y के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, और जो बीच का सिंबल था वो एज इट इज माइनस की जगह माइनस ही रहा। तो यहाँ पर a का जो इंटरसेक्शन है वो पहले b के साथ आएगा, फिर a का इंटरसेक्शन c के साथ आएगा। दोनों को पहले हमें पेयर बना देना है, a और p, a एंड c, और जो मिडिल साइन है वो मिडिल में ही रहेगा। यूनियन है तो यूनियन, और अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। जैसे सेकंड में हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, बाहर यूनियन और अंदर इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी आएगा, ये यूनियन बी के साथ जाएगा, फिर यही सी के साथ भी जाएगा, ए यूनियन सी। याद रखिए बेहतर तरीका है पहले बी के साथ इसको जोड़ दो,
फिर सी के साथ इसको जोड़ दें। इसमें कुछ भी नया नहीं करना, कोई रिस्क नहीं है, बस बाहर के दोनों लेटर सिंबल्स को अटैच करना है अंदर वाले सेट के साथ। और जो मिडिल साइन है वो इनको पहले ब्रैकेट के अंदर कवर करिए और फिर मिडिल का इंटरसेक्शन लगा दीजिए। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ इसको कह लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और यहाँ पर कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बट याद रखिए ये रिजल्ट थर्ड वाला देखें हम, तो थर्ड डेल्टा के लिए भी ए डेल्टा बी, अगर यहाँ पर यूनियन है इंटरसेक्शन है या डेल्टा ही लगा हुआ है तो भी आप इसका, खैर ये तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट उसमें आ गया है, इसको हम यूनियन या इंटरसेक्शन के साथ देख लेते हैं। तो भी ए डेल्टा बी यूनियन ए डेल्टा सी, इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार सारे पॉइंट ठीक से देख लें। कम्यूटेटिव लॉ यानी ए और बी का ऑर्डर अगर चेंज करेंगे यूनियन में, इंटरसेक्शन में या सिमेट्रिक डिफरेंस में तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स में आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो दोनों सेट्स इक्वल नहीं होंगे। एसोसिएटिविटी में अगर आप ए और बी को साथ में लिया फिर सी लिया, या बी और सी को साथ में लिया फिर ए को लिया, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम सेट आएगा, चाहे इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो या सिमेट्रिक डिफरेंस हो। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इंटरसेक्शन को यूनियन के साथ, बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है, तो आप इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, इंटरनल मिडिल साइन जो है वो एज इट इज यहीं पर रहेगा। सेम हियर, अगर अंदर इंटरसेक्शन है बाहर यूनियन है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, फिर ब्रैकेट लगा के मिडिल साइन जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। याद रखना है कि जो अंदर का सिंबल है वो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखने के बाद लगाना है। देन अगर आप इसको माइनस के सब्ट्रैक्शन के साथ चलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स के साथ, ए माइनस बी माइनस सी, तो इट इज नॉट इक्वल। ध्यान रखना है ये इक्वल नहीं है, ए माइनस बी ए माइनस सी और उनके बीच में माइनस। ये भी आप इस तरह के एग्जाम्पल से कोई भी प्रॉपर्टी को आप करके चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे चेक करने के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं अपन, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने, इसको डायग्राम से समझ सकते हैं हम। जैसे ए सेट है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, पिछले वीडियो में बताया गया है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश। तो कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला एरिया दिखा रहा है, अब बाहर वाले एरिया का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसको छोड़ के यूनिवर्सल में जो बाकी हिस्सा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे सेट को छोड़ के बाकी एरिया उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो बाकी एरिया का कॉम्प्लीमेंट उसको छोड़ के अंदर वाला एरिया हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए इज ए। इसको भी किसी भी एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल में है 1 2 3 4, ए के अंदर है 1 2, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 4 बाहर है। तो जब आप ए डैश निकालेंगे तो 1 2 का ए डैश आएगा 3 4। अब इस 3 4 का आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो 3 4 यानी बाहर वाले एरिया को छोड़ोगे आप तो आपको 1 और 2 ही मिलने वाले हैं, दैट इज ए। तो इस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कोई भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए इज ए। इसी में एक और बहुत अच्छा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ। इसके दो रिजल्ट्स हैं, ए और बी करके ले लेते हैं अपन। अगर आपने यूनियन किया और फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला
कोई भी दो सेट का, ये दो ही सेट के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर आपने ए और बी का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर उनका यूनियन किया तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, नहीं आएगा। सेम साइन लगाएंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कब इक्वल होंगे? तो पहले तो इसको अनइक्वल लिख लो ताकि याद रहे कि ये इक्वल नहीं है, और फिर इसका करेक्ट वर्जन है ए डैश बी डैश के साथ इंटरसेक्शन देंगे तब आएगा। जब दोनों का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके इंटरसेक्शन के इक्वल आएगा। ये आपका फर्स्ट वाला सही रिजल्ट है। इसी तरह से बी में क्या है, अगर आपने इंटरसेक्शन पहले कर लिया फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो जब आप सेपरेट कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इंटरसेक्शन के साथ करेक्ट नहीं होगा, वो करेक्ट होगा यूनियन के साथ। यानी ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाता है अगर आप ब्रैकेट के बाहर के कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट के बाहर के कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाओगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं, ये ध्यान रखें आप, दिस इज नॉट करेक्ट, सेम साइन नहीं लगेगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका प्रूफ भी आता है, हम प्रूफ भी करेंगे क्योंकि ये बुक में जो एनसीईआरटी सीबीएसई लेवल पर क्वेश्चन है क्लास 11th में, उसमें इसको प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है। खैर ये था डिमॉर्गन्स लॉ। अब कुछ और देख लेते हैं हम रिजल्ट। जैसे ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन, यानी दोनों में क्या कॉमन है? तो सारे एलिमेंट कॉमन हो गए यानी ए आएगा। अगर आप ए को फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, फाई में और ए में क्या कॉमन मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो आपको फाई मिलने वाला है। अगर आप ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करने वाले हैं तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल, देखिए ये है यूनिवर्सल और ये सेट है। सेट और यूनिवर्सल में कॉमन क्या मिलेगा? तो सेट ही मिलेगा, ए। जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में और इंटायर बिल्डिंग, आपका जो घर है या स्कूल है, उस क्लासरूम में और पूरी बिल्डिंग में क्या कॉमन है? वो क्लासरूम कॉमन है। तो ये आपका क्लासरूम है, ये पूरा बिल्डिंग है, दोनों में क्लासरूम ही कॉमन मिलेगा अगर आप कॉमन देखने जाएंगे तो। इस तरह से ये किसी एक सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन, फाई के साथ इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन यूनियन। ए का खुद के साथ यूनियन होगा, उसी सेट को उसी सेट के साथ मिला दोगे तो कुछ भी नया मिलने वाला नहीं है, वही सेट मिलेगा। अगर आप किसी सेट को फाई के साथ मिला देंगे, एक सेट है 1 2 3 और फाई के साथ इसको मिलाया तो क्या मिलेगा? 1 2 ही मिलेगा, यानी सेट ए ही मिलने वाला है। और अगर आपने एक सेट का यूनियन किया यूनिवर्सल के साथ तो क्या होने वाला है? सेट ए और यूनिवर्सल दोनों को मिलाओगे, जैसे आपका क्लासरूम और स्कूल का पूरा बिल्डिंग, दोनों को मिलाएंगे तो बिल्डिंग ही मिलेगी, यानी यूनिवर्सल ही मिलने वाला है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आप लगाएंगे तो आपके आंसर्स इजीली आएंगे। एक वीडियो है जहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप देख लेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा यूज़ किया है और बड़ी इजीली आंसर्स निकल आते हैं अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को लगाते हैं। फिर एक और देख लेते हैं, ए और ए डैश दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? किसी भी सेट, ये सेट है और ये उसका इंटरसेक्शन या सॉरी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को सेट के साथ कॉमन देख रहे हैं, कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है। ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे सागर और सागर के बाहर,
उसमें कुछ भी पॉइंट कॉमन आने वाला नहीं है, कोई भी एरिया कॉमन नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए और ए डैश का यूनियन कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं ए और ए डैश, तो आपको मिलेगा यूनिवर्सल। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है। कम से कम इतना अगर आपने कर लिया तो आगे के क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। आगे बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को, जो थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हमें रिजल्ट्स प्रूव करने हैं विदाउट एग्जाम्पल, वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज हमें बहुत हेल्प करती हैं। अब 2 मिनट में जल्दी से हम देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ को कैसे प्रूव किया जाएगा। तो इंग्लिश में देख लेते हैं अपन, प्रूफ ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। तो देखें, पहला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा यूनियन। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट ले लेंगे लेफ्ट साइड वाले सेट में, या राइट में, किसी में भी ले सकते हो आप। लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका मीनिंग ये है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स जनरली, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल से नहीं करेंगे। याद रखिए, कोई भी जनरल रिजल्ट एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एग्जाम्पल से कोई रिजल्ट, जनरल रिजल्ट ना तो प्रूफ होगा, हो सकता है एक के केस में ट्रू हो दूसरे केस में ना हो। तो कैसे कह सकते हो कि एक एग्जाम्पल से ट्रू है तो हमेशा ट्रू होगा? वो एक अलग विषय, अलग टॉपिक है, उसको अलग हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसके अंदर सेट हमने एक एलिमेंट एक्स लिया है, तो अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में कोई है, उसका मीनिंग निकलता है कि वो उस सेट में नहीं होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल डिसजॉइंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब अगर इंटरसेक्शन में नहीं है, देखिए डायग्राम से भी समझते चलते हैं। ये ए है, ये बी है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब मान लीजिए एक्स यहाँ पर है, कहाँ पर है? ए इंटरसेक्शन बी के बाहर, ये इंटरसेक्शन बी है, ये है इंटरसेक्शन बी। अब एक्स बाहर है, इसके बाहर है, सॉरी इसके कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब इसके बाहर कहीं भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होगा। जब आप उसके कॉम्प्लीमेंट में कह रहे हैं तो वो यहाँ यहाँ कहीं भी आ सकता है, बट इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब कोई इंटरसेक्शन में नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा। तो ए एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा और। इंटरसेक्शन में एंड आता है, लेकिन जब नॉट बिलोंग्स टू वाला केस हो जाता है तो और आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है तो ये नहीं कह सकते आप कि ए और बी दोनों में नहीं होगा। ध्यान से देखिए डायग्राम में, अगर कोई एलिमेंट इस एरिया में नहीं है तो यहाँ हो सकता है, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ हो सकता है। ऑप्शन देना पड़ेगा आपको, आइदर नॉट इन ए और नॉट इन बी। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस प्रूफ में। और अगर वो ए में नहीं है तो कहाँ होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। बी में नहीं है तो कहाँ होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और एज इट इज लगा रहेगा। तो यहाँ से आपका एक सेट में है, दूसरे सेट में है और लगा है, मतलब यूनियन आ जाएगा। ए डैश यूनियन बी डैश के अंदर होगा वो, क्योंकि ए यूनियन बी की यही डेफिनेशन है, या तो ए में होगा या बी में होगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का सेट राइट हैंड साइड पहुंच जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। और बिल्कुल सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे और उसको इसके अंदर दिखा देंगे। तो यहाँ पहले स्टेप आएगी सेकेंड पार्ट में, ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया इसी प्रूफ का।
ध्यान रखना है ये दोनों इक्वल करना है तो इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट का सबसेट दिखाना पड़ेगा, राइट को या लेफ्ट का सबसेट। तो अभी हमने लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाया है, अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट दिखाना है। तो एक दूसरा एलिमेंट ले लेंगे y बिलोंग्स टू, क्योंकि ये सेट बदल गया तो y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये आपका स्टेप आ गया, y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। बस इसी को आगे फॉलो करना है। दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश। यूनियन में होता है तो दोनों में से किसी एक में होगा, और अगर वो a डैश को बिलोंग करता है तो वो a में नहीं होगा या b में नहीं होगा। इसी को बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर में आप फॉलो करते जाइए। a में नहीं होगा, b में नहीं होगा, तो उनके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा। अगर a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, यानी दोनों में से किसी एक में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में कहाँ से आ जाएगा? इंटरसेक्शन में वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो कहाँ जाके रहेगा वो? उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो a डैश यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ, और इसको आप सेकंड रिजल्ट दे दिए और फिर लास्ट में लिखिए y1 and 2 it has been proved that a intersection b complement is equal to a complement union। ये डिमॉर्गन्स लॉ का पहला रिजल्ट है। दो पार्ट हैं उसके, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट, दोनों करना चाहिए तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन लास्ट में ये भी कर सकते हो कि इसको लिखने के बाद सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस रिजल्ट, सीधा इक्वल नहीं आएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड बाय 1 and 2। तो ये स्टेप नहीं स्किप करना है आपको। फिर से एक बार जल्दी से देखेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट में है तो उसके अंदर एक एलिमेंट ले लेंगे, और अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में कोई है तो उस सेट में नहीं होगा, और इंटरसेक्शन में नहीं होता है तो दोनों सेट में नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन रहेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करना है। इंटरसेक्शन का नेगेशन होगा तो और आ जाता है, और यूनियन का जब नेगेशन होता है तो एंड आ जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी पहले इसको देख लें। और अब ए में नहीं है तो ए डैश में होगा, बी में नहीं है तो बी डैश में होगा, तो दोनों का यूनियन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, इसी तरह से राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको क्या करना चाहिए, इसका जो सेकंड रिजल्ट है वो खुद ट्राई करिए। सेकंड रिजल्ट में यहाँ यूनियन आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन हमने पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में देख लिया है। तो ये आज का वर्जन है जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज कर रखी हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक बात करते रहिए, तैयार करिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और याद रखिए जितना ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छे से याद होता है। क्यों? क्योंकि जितना पेन चलेगा उतना ब्रेन चलेगा।